नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। दोस्तों हम पिछले तक अभी तक जो देखा था वो देखा था 1 से लेकर के 14 तक की हमने एपिसोड और क्लासेस देख ली थी। तो दोस्तों ये हमारा जो आज का क्लास है वो है 15वीं क्लास है। गद्य साहित्य टॉपिक का नाम है, जिसके अंतर्गत हम कहानी को डिटेल में देखने वाले हैं। और दोस्तों एक चीज़ और कि अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं या फिर आपने पिछले मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें और चैनल के प्लेलिस्ट या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां आपको टीजीटी पीजीटी 2021 के नाम से प्लेलिस्ट दी होगी। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ, टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड या फिर डीएसएसबी और जेआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोज़ हैं उन्हें जरूर देखें। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी समस्या हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर कर बता सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने टॉपिक को। कहानी। हिंदी कहानी। भारतीय हिंदी कहानी का जो इतिहास है वो प्राचीन रहा है। यद्यपि सरस्वती जो पत्रिका है उसके प्रकाशन काल मतलब 1900 के समय से पूर्व भी अनेक कहानियां लिखी जा चुकी थी, परंतु कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका में छपी कहानी कौन सी, इंदुमती 1900 ईस्वी से माना जाता है। तो ये प्रथम कहानी की अगर बात करें तो 1900 ईस्वी से, लेकिन जो सरस्वती पत्रिका है जिसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ था, उसके मतलब जब वो प्रकाशन मतलब आरंभ हुआ थी सरस्वती पत्रिका, उसके प्रकाशन से ही यहाँ पे कहानी की शुरुआत मानी जाती है। और जो पहली कहानी मानी जाती है वो इंदुमती 1900 को माना जाता है। आगे देखते हैं। राम रतन भटनागर ने मुंशी इंशा अल्लाह खां को मतलब इंशा अल्लाह खां की जो एक रचना है रानी केतकी की कहानी 1872 को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग प्रथम कहानी माना है। बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल जी की, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती, जिसको अभी हमने पढ़ा 1900, इंदुमती 1900 को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। यही सर्वमान्य है। अगर पूछता है हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो वहां पे हम जवाब देंगे इंदुमती। लेकिन अगर किसी आचार्य का नाम लेकर पूछता है, सपोज रामचंद्र शुक्ल का ले लिया या फिर रतन भटनागर का ले लिया, देवी प्रसाद का ले लिया, माधव सप्रे का ले लिया, तो उस हिसाब से फिर रचनाएं अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है। सर्वमान्य मत है इंदुमती 1900 ईस्वी। फिर है देवी प्रसाद वर्मा ने माधव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी 1901 ईस्वी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। देवी प्रसाद वर्मा ने माधव सप्रे की कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, उसको हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को माना है। राम रतन भटनागर ने मुंशी इंशा अल्लाह खां को माना है और सर्वमान्य मत है इंदुमती। ठीक है, समझ में आया। आगे बात करते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण ने रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय 1903 को हिंदी की पहली कहानी माना है। तो देखिए यहां पे क्या आ गया, रामचंद्र शुक्ल की रचना आ गई 11 वर्ष का समय, जिसे लक्ष्मी नारायण लाल जी ने प्रथम मौलिक कहानी माना है। फिर है राधा कृष्णदास ने बंग महिला की दुलाई वाली 1907 को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। तो ये देखिए यहां पे बंग महिला की भी कहानी आ गई, जिसे राधा कृष्णदास ने पहली कहानी माना है। अतः सर्वमान्य मत इंदुमती कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना जाता है। तो सर्वमान्य मत हमने बात की थी हिंदुमती पर जाता है। फिर है हिंदी कहानी का विकास क्रम। हिंदी कहानी के विकास में मुंशी प्रेमचंद जी का महत्वपूर्ण योगदान है। मुंशी प्रेमचंद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने अपने लेखन कौशल से कहानी विधा को साहित्य की मुख्य विधा के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है। मुंशी प्रेमचंद को कहानी विधा का आधार मानते हुए हिंदी कहानी के विकास क्रम को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन से भाग हैं? वे 4 भाग निम्नलिखित हैं। पहला है प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, दूसरा प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी, तीसरा प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी और चौथा है स्वतंत्रोत्तर हिंदी कहानी। ठीक है, तो ये हो गए 4 भागों में हिंदी कहानी को बांटा गया है। दोस्तों हम जब जेआरएफ की डिटेल में ऑनलाइन जो हमारी कोचिंग स्टार्ट होने वाली है मार्च में,
तो उसमें हम ये सारी चीज़ें और भी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी क्या है कि हम टीजीटी को फोकस करके पढ़ रहे हैं, तो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब भी टीजीटी के लिए भी वो इंपॉर्टेंट रहेगी, यूजीसी के लिए तो रहेगी ही रहेगी, और जेआईसी वाले भी उसे अटेंड कर सकते हैं। तो फिर आगे बात करते हैं कहानी का विकास। भारतेंदु युग में कहानियां नहीं लिखी गईं। कुछ कथानक शैली के निबंध अवश्य लिखे गए थे जो पढ़ने में अत्यंत रोचक थे। कहानियों का विकास आलोच युग मतलब द्विवेदी युग में हुआ। सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी के प्रकाशन के साथ ही हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है। किशोरीलाल गोस्वामी जी की कहानी है इंदुमती, सरस्वती पत्रिका में 1900 में प्रकाशित हुई। यह शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नाटक के आधार पर लिखी गई थी। तो यह प्रश्न पूछा जाता है, शेक्सपियर के टेम्पेस्ट के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी रचना लिखी गई है? तो याद रखिएगा, इंदुमती इसे प्रथम मौलिक कहानी माना जाता है। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न बोल रहा हूं इसी वर्ष सुदर्शन मतलब 1900 के लगभग ही सुदर्शन पत्रिका में माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता कहानी प्रकाशित हुई। 1902 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में भगवान दीन की प्लेग की चुड़ैल कहानी प्रकाशित हुई। प्लेग की चुड़ैल किसकी है? भगवान दीन की। कब यह प्रकाशित हुई थी? 1902 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में। सरस्वती पत्रिका में ही रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय 1903 और बंग महिला की दुलाई वाली कहानी जो है 1907 शीर्षक कहानियां प्रकाशित हुई। अतः इस आधार पर भी कहा जा सकता है कि इंदुमती हिंदी की पहली कहानी है। फिर है 1909 ईस्वी में वृंदावनलाल वर्मा ने राखी बंद भाई कहानी लिखकर ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा को जन्म दिया। 1909 में वृंदावनलाल वर्मा ने राखी बंद भाई, तो ये प्रथम ऐतिहासिक कहानी भी मानी जाती है। राखी बंद भाई किसकी है? वृंदावनलाल वर्मा की। ये कहानी लिखकर इन्होंने ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा को जन्म दिया। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी की बात आती है तो आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी एक टोकरी भर मिट्टी 1901 ईस्वी है। इसके लेखक हैं माधव सप्रे। देखिए ये प्रश्न पूछा जाता है कि आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो याद रखिएगा, माधव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी 1901। प्रयाग से निकलने वाली प्रसिद्ध मासिक पत्रिका सरस्वती के पहले अंक 1900 ईस्वी से आधुनिक हिंदी का जन्म होता है। नई खोजों के आधार पर, मतलब जो नई खोजें हुई थी उनके आधार पर यह सिद्ध हो गया है कि रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी जो है 11 वर्ष का समय, उससे पहले भी एक कहानी आई थी 1901 ईस्वी में, एक टोकरी भर मिट्टी। ये कहानी छत्तीसगढ़ मित्र नामक मासिक पत्रिका में छपी थी। तो आधुनिक खोजों के अनुसार अगर पहली मौलिक कहानी की बात करें तो वो है माधव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी 1901 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। फिर है राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की पहली कहानी है कानों में कंगना 1913 ईस्वी में, ये इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अत्यंत भावुकतापूर्ण कहानी कहा था। इसमें तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी और वेश्या के प्रति, पत्नी और जो वेश्या होती है उसके प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित एक भावुकतापूर्ण कहानी है। यशपाल जी की एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। कौन सी? पर्दा। इस कहानी की विशेषता उसके यथार्थ चित्रण में है, जिसमें एक निम्न मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार की आर्थिक तंगी को केंद्र में रखकर गरीबी का रोंगटा खड़ा कर देने वाला चित्रण किया गया है। यशपाल द्वारा लिखित अन्य कहानी संग्रह है पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान,
भस्माव्रत चिंगारी, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध, उत्तराधिकारी चित्र का शीर्षक, उत्तमी की माँ, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, सच बोलने की भूल, खच्चर और आदमी, भूख के 3 दिन आदि इनके क्या हैं? कहानी संग्रह है। किसके? यशपाल के। आदमी का बच्चा यशपाल कृत एक कहानी है। इस कहानी की मुख्य पात्रा है डॉली, जो बग्गा साहब की इकलौती पुत्री है। जैनेन्द्र। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह है खेल, 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके उपरांत फांसी 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। जैनेन्द्र के अन्य कहानी संग्रह की बात करें तो वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, 2 चिड़ियां, पाजेब, जय संधि आदि हैं। जैनेन्द्र प्रेमचंद युग के कहानीकार हैं। इनकी समस्त कहानियां जैनेन्द्र की कहानियां शीर्षक से 10 भागों में प्रकाशित हैं। अगर यह प्रश्न पूछता है जैनेन्द्र की कहानियां, जो जैनेन्द्र का कहानी संग्रह है उसमें कितने भाग हैं, तो याद रखिएगा 10 भाग हैं। जैनेन्द्र की कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला था। नारी को महत्व तो सब देते थे, तो यहाँ पे फिर व्यक्ति को महत्व मिलने लगा था। ये मनोवैज्ञानिक कहानीकार माने जाते हैं। जैनेन्द्र क्या माने जाते हैं? मनोवैज्ञानिक कहानीकार माने जाते हैं। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, तो निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं? तो याद रखिएगा उसमें से एक जैनेन्द्र कुमार भी हैं। फिर है उदय प्रकाश। उदय प्रकाश प्रसिद्ध कथाकार, पत्रकार और फिल्मकार थे। मोहनदास उदय प्रकाश की आत्मकथात्मक कृति है। यह विश्व की आधा दर्जन भाषाओं में अनुदित है। वर्ष 2004 में हॉलैंड के विख्यात अंतर्राष्ट्रीय कविता उत्सव में वे भारतीय कवि के रूप में भाग ले चुके हैं। उदय प्रकाश के कहानी संग्रह हैं दरियाई घोड़ा, तिरिच और अंत में प्रार्थना, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय का दुख, मोहनदास, वारेन हेस्टिंग का सांड, सुनो कारीगर, कबूतर, रात में हारमोनियम, एक भाषा हुआ करती है। ये इनके क्या हैं? प्रमुख कहानी संग्रह हैं। फिर है निर्मल वर्मा जी। निर्मल वर्मा का कहानी संग्रह है परिंदे। इसका प्रकाशन 1960 ईस्वी में हुआ था। इनकी अन्य कहानी संग्रह हैं जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे और काला पानी, सूखा तथा अन्य कहानियां। ये क्या है? इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं, जिसमें परिंदे बहुत ही फेमस है। परिंदे कहानी को नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति माना है। तो ये प्रश्न भी आ चुका है कि नई कहानी की पहली कृति नामवर सिंह के अनुसार कौन सी है? तो याद रखिएगा परिंदे, निर्मल वर्मा जी की। फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु नई कहानी के आरंभकर्ता माने जाते हैं। तो यहां पे एक और प्रश्न आ गया कि नई कहानी के आरंभकर्ता निम्नलिखित में से कौन माने जाते हैं? तो याद रखिए फणीश्वरनाथ रेणु। इनकी प्रमुख कहानियां हैं रसप्रिय, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, अग्निखोर, आदिम यात्री की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी, एक श्रावणी दोपहर की धूप तथा अच्छे आदमी, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम पर तीसरी कसम नामक फिल्म बनाई गई है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम जो इनकी रचना है, उस पर तीसरी कसम नामक एक फिल्म बनाई गई है। यह कहानी ग्रामीण अंचल पर आधारित है। नई कहानी आंदोलन। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार मोहन राकेश हैं। नई कहानी आंदोलन का जो कालखंड है वो 1950 से लेकर के 1960 के बीच का कालखंड है, जिसमें रूप तथा क्षेत्र
दोनों क्षेत्रों में हिंदी कहानी को नए आयाम दिए गए हैं। इस आंदोलन के अन्य कहानीकार हैं राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मार्कंडेय, फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती, हरिशंकर परसाई, भैरव प्रसाद गुप्त आदि। सन 1960 के बाद नई कहानी के स्थान पर अकहानी आंदोलन का विकास हुआ, जिसके संस्थापक डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल थे। सचेतन कहानी के संस्थापक डॉक्टर महीप सिंह हैं। 1960 में नई कहानियां नामक पत्रिका भी प्रकाशित होने लगी थी। शिवमूर्ति। शिवमूर्ति की प्रसिद्ध रचना कसाईवाड़ा से हुई है। जो शिवमूर्ति की प्रसिद्धि है वो उनकी एक रचना है कसाईवाड़ा, उससे हुई है। इस कहानी का नाट्य रूपांतरण भी हुआ है और अनेक संस्थाओं द्वारा इसका मंचन भी किया गया है। इस कहानी के 4 प्रमुख पात्र हैं जिनके बारे में प्रश्न पूछता है। वो है सनीचरी, प्रधान, लीडर और दरोगा। इस कहानी का प्रकाशन सन 1980 ईस्वी में हुआ था। किसका? कसाईवाड़ा का। शिवमूर्ति जी की अन्य कहानियां हैं भारत नाट्यम, सिरी उपमा जोग, तिरिया चरितर, केशर कस्तूरा, अकाल दंड आदि। कमलेश्वर। सन 1972 ईस्वी में कमलेश्वर ने समानांतर कहानी का आंदोलन चलाकर युवा कहानीकारों को आकृष्ट किया। इनकी समस्त कहानियों का संग्रह कहानियां शीर्षक से 2001 में प्रकाशित हुआ था। तो कमलेश्वर का नाम किसमें आता है? समानांतर कहानी आंदोलन में। ठीक है। नई कहानी के दौर में राजा निरंबसिया, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, जॉर्ज पंचम की नाक, अपना एकांत, ये कहानियां प्रसिद्ध हैं। इनकी अन्य कहानियां हैं कस्बे का आदमी, बयान, आजादी, मुबारक। प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग 300 मानी है। प्रेमचंद की कहानियों पर हिंदी में अनेक शोध किए जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने कितनी कहानियां लिखी ये अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है। प्रेमचंद का अपना बयान है, मेरी कहानियों की कुल संख्या लगभग 250 मतलब 250 है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी लिखते हैं कि प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग 300 है। इसके अतिरिक्त उनकी उर्दू कहानियों की संख्या लगभग 100 है। इस प्रकार आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार प्रेमचंद की कहानियों की संख्या 400 हो जाती है। तो दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि प्रेमचंद ने कुल कितनी कहानियों की रचनाएं की हैं। तो याद रखिएगा, अगर हिंदी या उर्दू नहीं पूछता है तो वहां पे आ जाएगा 400। अगर हिंदी या उर्दू का नाम लेकर पूछता है तो याद रखिएगा, हिंदी में उन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी थी और उर्दू में लगभग 100 कहानियां। टोटल मिलाकर उन्होंने लगभग 400 कहानियां लिखी हैं। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां हैं पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, रानी सारंधा, शंखनाद, बैंक का दीवाला, बूढ़ी काकी 1921, कफन, सौत, नमक का दरोगा, बलिदान 1918, आत्माराम 1920, विचित्र होली 1921, ग्रहदा 1922, हार की जीत 1922, परीक्षा 1923, आप बीती 1923, उद्धार 1924, सवा शेर गेहूं 1924, शतरंज के खिलाड़ी 1925, माता का हृदय 1925, कजाकी 1926, सुजान भगत 1927, इस्तीफा 1928, आलग्योझा 1929, पूस की रात 1930, तावान 1931, होली का उपहार 1931, ठाकुर का कुआं 1932, बेटों वाली विधवा 1932, ईदगाह 1933, नशा 1934, बड़े भाई साहब 1934 आदि। बहुत सारा है। तो इनकी लगभग 300 हिंदी में और 100 उर्दू में कहानियां, टोटल 400 मतलब 400 इनकी कहानियां हैं। फिर है प्रेमचंद पर महत्वपूर्ण तथ्य।
प्रेमचंद की पहली कहानी सौत 1915 ईस्वी है। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन 1936 ईस्वी है। पंच परमेश्वर में ग्राम आदर्श को उभारा गया है। नमक का दरोगा में ईमानदार और बड़े घर की बेटी में संयुक्त परिवार की मर्यादा की प्रतिष्ठा दिखाया गया है। ठीक है, नमक का दरोगा में और बड़े घर की बेटी में, नमक का दरोगा और बड़े घर की बेटी में। प्रेमचंद की कुछ कहानियां हैं। मिस पद्मा, आहुति, कश्मीरी सेब, दो बहनें, मंत्र, कप्तान साहब, झांकी, दंड, दुर्गा का मंदिर, दूसरी शादी, दो बैलों की कथा, प्रेरणा जुलूस, घर जमाई, काशी में आगमन, क्रिकेट मैच, आत्मा राम। ये क्या है? प्रेमचंद की कुछ कहानियां हैं। कथा वस्तु के आधार पर प्रेमचंद की कहानियों को 3 भागों में बांटा गया है। वो भाग कौन कौन से हैं? पहला है घटना प्रधान, दूसरा है चरित्र प्रधान, तीसरा है भाव प्रधान। घटना प्रधान, चरित्र प्रधान और भाव प्रधान। प्रेमचंद की कहानी है सोजे वतन यानी देश की आग। ये उर्दू कहानी का पहला संग्रह 1907 ईस्वी में नवाब राय के उपनाम से इन्होंने प्रकाशित किया था। ठीक है, इनके घर का नाम है धनपत राय। फिर अंग्रेजी हुकूमत, मतलब अंग्रेजी हुक्मरानों या अंग्रेजी हुकूमत ने इसकी जो जगह जगह प्रतियां थी, लगभग 500 प्रतियां, उनको जब्त कर ली और उन्हें जलाने का हुक्म दे दिया। इसमें मुंशी प्रेमचंद्र की सबसे छोटी कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन भी शामिल थी। और इसी के बाद, इस घटना के बाद, वो प्रेमचंद नाम से लेखन कार्य करने लगे थे। ठीक है। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम्या 1911 ईस्वी है। ये इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद्र जी का प्रथम कहानी संग्रह है छाया 1912 ईस्वी, जिसमें 5 कहानियां हैं। वो कहानियां हैं ग्राम, चंदा, रसिया बालम, मदन, मृणालिनी, तानसेन आदि। फिर है छाया के दूसरे संस्करण 1918। पहला कब था? 1912 में। दूसरा 1918 में 6 कहानियां शामिल हैं। वो कहानियां हैं शरणागत, सिकंदर की शपथ, चित्तौड़ का उद्धार, अशोक, जहां आरा, गुलाम। फिर कहानी संग्रह है इनका एक और प्रतिध्वनि 1926। इसमें क्या है? 15 कहानियां सम्मिलित हैं। प्रसाद, गूदड़ भाई, गुदड़ी के लाल, अघोरी के लाल, पाप की पराजय, सहयोग, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, करुणा की विजय, खंडहर की लिपि, कलावती की शिक्षा, चक्रवती का स्तंभ, दुखिया, प्रतिभा और प्रलय। इनका एक कहानी संग्रह है इंद्रजाल 1936 ईस्वी। इसमें 14 कहानियां हैं। इंद्रजाल, सलीम, छोटा जादूगर, नूरी, परिवर्तन, संदेह, भीख में, चित्र वाले पत्थर, चित्र मंदिर, गुंडा, अनबोला, देवरथ, विराम चिन्ह और सालवती। फिर इनका एक और कहानी संग्रह है आंधी 1929 ईस्वी। इसमें 11 कहानियां हैं। कौन कौन सी हैं? आंधी, मधुआ, दासी, घीसू, बेड़ी, व्रतभंग, ग्राम गीत, विजया, अमिट स्मृति, नीरा, पुरस्कार। नासिरा शर्मा। इलाहाबाद में जन्मी नासिरा शर्मा ने कहानी, उपन्यास, नाटक, लेख तथा सांस्कृतिक एवं कलात्मक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध हैं। नासिरा शर्मा की कहानी संग्रह है पत्थर गली 1986, संगसार 1993, इब्ने मरियम 1994, सबीना के 40 चोर 1997, खुदा की वापसी 1998, इंसानी नस्ल 2001, दूसरा ताजमहल 2002। बंग महिला। राजेंद्र बाला घोष, जिन्हें बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है, इनके हिंदी की जो प्रथम कहानी, मतलब इन्हें क्या है कि हिंदी की प्रथम लेखिका, कहानी लेखिका माना जाता है।
अगर सवाल आता है कि हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका निम्नलिखित में से कौन है, तो याद रखिएगा बंग महिला, या उनकी जगह नाम अगर दिया होता है राजेंद्र बाला घोष। ठीक है। इनकी रचना है दुलाई वाली। दुलाई वाली कहानी को कुछ विद्वान, कुछ आलोचक हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं, परंतु शिल्पी विधि की दृष्टि से हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय इसे माना जाता है। कहानी के प्रमुख तथ्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम कहानी किशोरी लाल गोस्वामी जी की इंदुमती को 1900 को माना है। मृदुला गर्ग द्वारा लिखित कहानी संग्रह है शहर के नाम, मेरे देश की माटी आदि। इनकी अन्य कहानियां हैं हरिबिंदी, ग्लेशियर से यहाँ कमलिनी खिलती है, जुग्गी चाचा की मोटरसाइकिल, बालगुरु, खुशकिस्मत, बेंच पर बूढ़े। मैत्रेयी पुष्पाकृत कहानी संग्रह है लाल मियाँ तथा अन्य कहानियां, ये इनका कहानी संग्रह है। त्रियाहट, ये भी इनका कहानी संग्रह है। फैसला, सिस्टर, सेंध, अब फूल नहीं खिलते हैं, बोझ, पगला गई है, भागवती, छाह, तुम किसकी हो बिन्नी आदि, ये इनकी क्या है कहानियां हैं। उषा प्रियमवदा द्वारा रचित कहानी संग्रह है कौन कौन सा? जिंदगी और गुलाब के फूल, एक कोई दूसरा, मेरी प्रिय कहानियां। मंजुल भगत की प्रथम कहानी है शादी की सालगिरह और अंतिम कहानी है ठंडमार सिंह। ये मृदुला गर्ग की बहन है। ये सवाल भी पूछा जाता है कि मंजुल भगत और मृदुला गर्ग का निम्नलिखित में से कौन सा रिश्ता है, इन दोनों के बीच कौन सा रिश्ता है। इनकी अन्य कहानियां हैं गुलमोहर के गुच्छे, टूटा हुआ इंद्रधनुष, क्या छूट गया है, आत्महत्या के पहले, कितना छोटा सफर, 52 पत्ते, एक जोकर, दूत, बूंद, अंतिम बयान, सफेद कौवा आदि। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। हमने देखा इसमें कहानी के बारे में, हमने देखा बहुत सारे आचार्यों, लेखकों और रचनाकारों के कहानी देखा, कहानी संग्रह देखा, कौन सी पहली कहानी है, कौन सी अंतिम कहानी है, ये चीज़ें भी देखी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें, और कोई बात है, कोई सुझाव है या फिर कोई भी समस्या आपके साथ उत्पन्न हो रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7999022618 पर भी शेयर कर सकते हैं, वीडियो के कमेंट में भी शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों एक खास चीज़ और कि हम मार्च से अपना नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं जीआईसी, यूजीसी नेट और टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के लिए। तो अगर इन किसी भी परीक्षाओं की आप भी तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी साहित्य पूछा जाता है तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। सारी क्लासेस जो होंगी वो बोर्ड पर होंगी और लाइव समझाकर बताया जाएगा। तो दोस्तों जो क्लास स्टार्ट होने वाली है उन क्लासेस को भी ज्वाइन करिएगा, और जो अभी चल रही हैं उनको भी ज्वाइन करें, और उनके जो क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं उनके भी जवाब देते रहें। ऐसे ही हम मिलकर तैयारी करते रहेंगे। कोई सुझाव हो तो जरूर से जरूर भेजें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से जरूर किया करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।